2024 खत्म हो रहा है। मे बी आप में से काफी सारे लोग इस वीडियो को 2025 में देखेंगे। सो इन बोथ केसेस हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल भी 31 दिसंबर को मैंने एक वीडियो किया था जिसमें कुछ प्रॉमिसेस किए थे आपसे, कुछ एक्सपेक्टेशन सेट की थी अपने आप से। तो आज के इस वीडियो में हम रिकैप कर लेते हैं उस पूरे पिछले एक साल का और फ्यूचर की प्लानिंग भी सेट कर लेते हैं। बहुत सारी बातें करनी है। लास्ट 365 डेज में मैंने 141 वीडियोस किए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। सो हमने इमेज एसईओ के ऊपर काफी सारे वीडियोस किए, ऑन पेज एसईओ के ऊपर काफी सारे वीडियोस किए, टेक्निकल एसईओ के ऊपर काफी सारे वीडियो हम करते रहते हैं, इनसाइट्स, अपडेट्स, वर्डप्रेस एंड अदर टेक एसईओ रिलेटेड टॉपिक्स को हमने कवर किया है। मेरा फोकस हमेशा से एसईओ में टेक्निकल साइड को इंप्रूव करने पर रहा है, इसीलिए मैंने कोर वेब वाइटल्स को कवर किया जब यूजुअली प्रैक्टिकली उसके बारे में थ्योरेटिकल बातें कोई भी नहीं कर रहा था। हमने स्कीमा डेटा को एक्सप्लेन किया, स्कीमा डेटा को जावास्क्रिप्ट से कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट पर, ये हमने तब कवर किया था जब गूगल ने जावास्क्रिप्ट रिलेटेड स्कीमा डेटा को सपोर्ट करना ऑफिशियली शुरू भी नहीं किया था। उसके अलावा गूगल टैग मैनेजर हो गया और जितने भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स वाले टॉपिक्स हैं उन सभी को हमने कवर किया हमेशा, बिकॉज इट वाज माय फर्म बिलीव कि एसईओ में टेक्निकल साइड ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। बैकलिंक वाला जो पार्ट है, जो ऑफ पेज एसईओ जिसको हम बोलते हैं, उसका रोल कम से कम होता चला जाएगा, बिकॉज लिंक्स सबसे पुराना सिग्नल है एंड इट्स ऑल्सो अ वीक सिग्नल जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। गूगल की जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा रैंकिंग सिग्नल या फैक्टर होगा जिसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है तो उसे हटा देता है या उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। तो अगर आपकी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट सिमेंटिकली रेलेवेंट है, अगर आपकी वेबसाइट पर स्कीमा डेटा को अच्छे तरीके से, सही तरीके से बनाकर, सिर्फ प्लगइन्स के भरोसे नहीं बट अच्छी तरह से एक्यूरेटली बनाकर उसे इंप्लीमेंट किया गया है, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर जा सकती है। इसके बाद फर्स्ट पेज में वो 10th पोजीशन पर रहेगी, 5th पर रहेगी या फिर फर्स्ट पर जाएगी, यह आपके बैकलिंक्स की क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको 2-4 न्यूज वेबसाइट से या 1-2 अथॉरिटेटिव वेबसाइट से लिंक मिली हुई तो आप फर्स्ट पेज पर आराम से फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर सकते हैं, टॉप 3 में आ सकते हैं इजीली। नाउ अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर आपके कंपेटिटर्स ने भी बहुत ही ज्यादा हाईली रेलेवेंट, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाई हुई, तो देन आपको मैनेज करना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली यू वोंट बी आउट परफॉर्म देम यूजिंग जस्ट कंटेंट। लेकिन अगर आप बाकी 70 to 80% इंडस्ट्रीज में हैं जहां पर अधिकतर कंपेटिटर्स बैकलिंक्स को बल्क में बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप बहुत ज्यादा बैकलिंक्स पर फोकस किए बिना सिर्फ अपने कंटेंट को टेक्निकली करेक्ट रखकर, अपनी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को करेक्ट करके आराम से फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को डोमिनेट कर सकते हैं। नाउ ये सारी चीजें कहने में, सुनने में भले इजी लग रही हो, लेकिन किसी भी वेबसाइट का, एग्जिस्टिंग वेबसाइट या नई वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर करेक्ट करके बनाना, स्कीमा डेटा को प्रॉपरली बनाना एंड देन कंटेंट को सही तरीके से एनालाइज करके उसे प्रॉपरली अपनी वेबसाइट पर ऐड करना, भले वो चाहे एआई जनरेटेड हो या वो ह्यूमन रिटन हो, ये अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आज से 4-5 साल पहले जो लोग आपको बैकलिंक्स के नाम पर उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दिया करते थे, फिर इसके बाद 2 साल पहले उन लोगों ने अपना कैरियर स्विच किया और आपको एआई कंटेंट के नाम पर धोखा देना शुरू किया। वही लोग अब आपको आने वाले टाइम में एआई और एलएलएम वाले टूल्स के नाम पर कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्च इंजन्स और आने वाले अलग-अलग जो टूल्स हैं, वो भले ही एआई को ज्यादा यूज करें, बट एज एन एसईओ, एज ए मार्केटर, आपके काम का अभी भी 80% बेस आपकी टेक्निकलिटीज पर छुपा होगा। आपको सबसे पहले अपने बेस को कवर करना पड़ेगा और अगर आपका बेस ट्रूली स्ट्रांग है तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से रैंक कर पाएंगे, बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। यस, एआई इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड क्रूशियल इन ऑल दीज थिंग्स एंड हमने उसके लिए भी प्लान किया हुआ है। अभी 2 मिनट में उस टॉपिक पर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले अभी आपको इन बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अपने बेसिक्स को बेहद स्ट्रांग करने की जरूरत है, जो अभी भी जिस वीकनेस को मैं फील करता रहता हूँ जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब भी मैं लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, एसईओस के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, एंड आई ऑलवेज फील कि कहीं ना कहीं अभी भी 60-70% एसईओस बेसिक्स में थोड़ा बहुत गच्चा खा जाते हैं। सोशल मीडिया और लिंक्डइन की जो पोस्ट होती हैं उसमें जितनी भी बातें हो रही होती हैं, वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आगे आने वाले 5 से 6 साल में ट्रूली इंपैक्ट दिखाएंगी। अभी अगले साल नहीं होने वाली, अगले 2 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला है। एजेंटिक फ्यूचर या एजीआई या एएसआई के जितने भी डिस्कशन हो रहे थे वो सुनने में बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं। आपको उसके बारे में सुनना चाहिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल उसे हम साइंस फिक्शन की तरह रखें। बिजनेस में क्या चीज इंपैक्ट करने वाली होगी वो एब्सोल्युटली डिफरेंट पिक्चर है। मे बी आप बहुत इंटरेस्टेड है परप्लेक्सिटी के बारे में पता करने में, आप परप्लेक्सिटी को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट का जो यूजर है वो परप्लेक्सिटी को यूज कर रहा है क्या?
अगर वो परप्लेक्सिटी को यूज नहीं कर रहा है तो आप लगातार गूगल के लिए ही ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। परप्लेक्सिटी के लिए इमीडिएटली जंप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका फोकस अभी फिलहाल अपनी बिजनेस, अपनी वेबसाइट और उस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है उसके ऊपर रहना चाहिए। सो 2025 में इस चैनल के थ्रू मेरा फोकस रहेगा आपके इन टेक्निकल स्किल्स को और इंप्रूव करना। गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल को यूज करके आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं ये सिखाना। गूगल के पेज स्पीड इनसाइट टूल को यूज करके, क्रक्स रिपोर्ट को यूज करके कैसे आप एक्चुअली में अपने यूजर्स के शूज में खुद को रखें, उनकी नजर से अपनी वेबसाइट को देखें और इसके बाद वेबसाइट को इंप्रूव करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक आपके कंटेंट का वेब पेज के ऊपर कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए और आपके अलग अलग पेजेस और कंटेंट का आपकी पूरी वेबसाइट के कंपैरिजन में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ में बात करें, एक दूसरे को लिंक दें, एक दूसरे को हिंट दें और एक्सटर्नल लिंक्स के साथ में वो कैसे अपनी वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। स्कीमा डेटा के बारे में और ज्यादा हैविली हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्कीमा डेटा सिर्फ रिच रिजल्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। स्कीमा डेटा इस एआई टाइम में आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है या फिर इंपैक्ट कर सकता है नेगेटिवली भी। तो हम स्कीमा डेटा को और ज्यादा डिटेल से समझेंगे। ऑब्वियसली हम लोग एआई और एलएलएम टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे आप एआई और एलएलएम मॉडल्स को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, कैसे आप चैटबॉट्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, चैटबॉट से आने वाले ट्रैफिक को बेटर तरीके से एनालाइज करके उन तरह की ऑडियंस को भी किस तरह का कंटेंट देना है। इन सारे टॉपिक्स को हम आगे आने वाले साल में कवर करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमने एक छोटी सी यूटिलिटी लॉन्च की थी जिसमें लोकल एसईओ लिस्टिंग्स के लिए, जीएमबी लिस्टिंग्स के लिए किस तरह की कैटेगरीज को यूज करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही छोटी सी यूटिलिटी आपके सामने हमने प्रेजेंट की थी, जिसे आप अभी भी यूज कर सकते हैं। लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आगे आने वाले इस साल में हम ऐसी बहुत सारे और छोटी छोटी यूटिलिटीज को आपके सामने लाएंगे जिन्हें आप फ्री में यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इन टिपिकल एसईओ टॉपिक्स के अलावा हम अलग अलग एडवर्टाइजिंग के मेथड्स को आप तक लेकर आएंगे। B2B मार्केटिंग हो गया, ब्रांड मार्केटिंग हो गया, CRO है या CRM है, इन सभी टॉपिक्स को हम इसी चैनल पर कवर करेंगे ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा 2024 में एक और एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमने अपना iOS और Android डिवाइसेस के लिए ऐप लॉन्च किया था और उस ऐप के थ्रू मेरा विजन ये था कि मैं सिर्फ आपको वीडियोस ना दूं बल्कि उसके साथ में आपको प्रोजेक्ट्स दूं, असाइनमेंट्स दूं, प्रॉब्लम्स दूं, जहां पर आप प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को एक्चुअली में इंप्रूव कर सकें। एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ में एंगेज होकर बात कर सकें, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो या प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज हो या टैलेंट को साथ में शेयर करना हो, इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हुए हमने ऐप लॉन्च किया था। लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से इस ऐप को मैं उसके फुल पोटेंशियल तक नहीं लेकर जा पाया। सो 2025 में मेरा टारगेट रहेगा कि इस ऐप को मैं प्रॉपरली नई डिजाइन लैंग्वेज के साथ में फिर से लॉन्च करूं, इसे इतना मैन पावर दूं कि ये आपको इनफ कंटेंट, प्रैक्टिस और अपॉर्चुनिटीज को शेयर करने के लिए सही मौके दे सके और आप इस ऐप को यूज करके अपनी मार्केटिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा 2024 में हमारे पेड स्टूडेंट्स का नंबर 6000 पहुंच गया, यानी कि 6000 स्टूडेंट्स हमारे साथ किसी न किसी कोर्स के जरिए जुड़े रहे एंड आई सिंसियरली होप कि इन स्टूडेंट्स को हमने सही वैल्यू प्रोवाइड की है। 2024 में मेरा टारगेट रहेगा कि इन स्टूडेंट्स को ना सिर्फ हम एजुकेशन दें, कंटिन्यूअस सपोर्ट दें, बल्कि इसके अलावा हम इन्हें अपने कैरियर को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज दें, चाहे वो उनके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड टूल्स हैं या यूटिलिटीज हैं या फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है या फिर क्लाइंट्स को कैप्चर करने और उन्हें मैनेज करने के टूल्स प्रोवाइड करना। इन सारी ट्रेनिंग्स को भी प्रोवाइड करना हमारे प्लान में है। देखते हैं 2025 में हम कितना कर पाते हैं। गोल हमारा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का है और इस कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर YouTube सब्सक्राइबर्स, कि क्या हम करें और एक्स्ट्रा इस चैनल पर जिससे आपको आपके कैरियर की ग्रोथ में और हेल्प मिले। इट कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स एंड लेट मी नो कि हमें आगे और क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए। मिलते हैं 2025 में अपने पहले वीडियो में, और जितने भी रेजोल्यूशन अभी मैं यहाँ पर आपके सामने ले रहा हूँ इन सभी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पूरे साल भर धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तभी 2025 की 31 दिसंबर को अगेन इसी तरह एक और वीडियो में आपके सामने आकर बता पाऊंगा कि हमने पिछले एक साल में क्या क्या किया है। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और मिलते हैं अगले साल में फर्स्ट वीडियो के साथ में जो रियली में धमाकेदार होगा। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next year. Take care.